हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूपीएससी होता क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स, मेंस जो इंटरव्यू आते हैं उसमें होता क्या है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, कैसे मिलती है, ये सब पोस्ट कौन सी ग्रुप में आती है, ठीक है। तो हम सब इस वीडियो में आज यही जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूपीएससी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई कब थी। तो आपको याद रखना है यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। अगर हम यूपीएससी के फुल फॉर्म की बात करें, यूपीएससी की फुल फॉर्म होती क्या है, तो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। मुख्यालय की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूपीएससी क्या है, भारत सरकार की भर्ती एजेंसी है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती है जो हायर पोस्टेज होती है। अब हम बात करके सर्विस की, इसमें कौन कौन सी सर्विस होती है। ऑल इंडिया सर्विस आती है, सेंट्रल सर्विस आती है और एक आर्म्ड सर्विस आती है। पोस्ट कौन कौन सी मिलती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस और सीडीएस एनडीए। सीडीएस एनडीए में क्या होता है, जो सीडीएस होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं, और एनडीए में क्या होता है, ये 12th के बाद भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, बट सीडीएस के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईईएस इन सभी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। अब हम एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम क्या होता है, 3 चरण में होता है, 3 स्टेप में इसका एग्जाम आप करते हो, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम में आपका कौन सा होता है, ये होता है आपका प्रारंभिक पेपर, प्रारंभिक चरण, जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इन तीनों चरण के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। फर्स्ट आपका होता है जीएस का, जनरल स्टडीज, एंड सेकेंड होता है आपका सीसैट। जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और सीसैट में आपके 80 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, सीसैट जो है आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, 33% आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है। अगर आपने सीसैट का पेपर में आपके 33% क्वालिफाइंग नहीं है तो आपकी जीएस वाली कॉपी चेक नहीं होगी, तो आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी होता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मेंस एग्जाम जो होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और बाकी आपके मेरिट बेस्ड होते हैं, और पूरा जो टोटल पेपर होता है 1750 नंबर का होता है। थर्ड स्टेप आता है इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हो उसके बाद आप मेंस में बैठते हो, मेंस करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जो आपका होता है 275 मार्क्स का। आगे जाती है क्वालिफिकेशन की। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने आर्ट साइड से की हो, कॉमर्स साइड से की हो या फिर साइंस साइड से, लेकिन आप ग्रेजुएट होने जरूरी है, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम एज 21, अगर आपकी 21 है तो आप एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम 32 तक, ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। 32 एज तक जनरल वाले जो एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी वालों में 3 वर्ष की छूट की गई है, तो 32 में 3 प्लस करते हैं वो 35 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। SC ST के लिए क्या है, 5 वर्ष की छूट दी गई है, वे 37 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकते हैं जितने अटैम्प्ट्स होते हैं। अटैम्प्ट की बात अभी हम आगे करेंगे कि जनरल, ओबीसी, SC में कितने कितने अटैम्प्ट्स होते हैं। अटैम्प्ट्स की बात करें तो जनरल में कितने हैं, जनरल जो है वो 6 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, ओबीसी जो है 9 अटैम्प्ट्स दे सकते हैं। SC ST वालों के लिए नो लिमिट, अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होती, वो कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, बट उनकी एज 37 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज लिमिट थी। अगर 38 आपकी एज हो गई है तो आप अटैम्प्ट फ्री नहीं दे सकते। और एक क्वेश्चन और आता है कि अगर फॉर्म भर दिया है यूपीएससी का, ठीक है, और एग्जाम देने नहीं गए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया प्री एग्जाम का बट आप एग्जाम देने नहीं गए, या आपका सेंटर दूर लग गया, या फिर आप किसी भी कोई भी रीजन आप एग्जाम देने नहीं गए, तो वो अटैम्प्ट में नहीं माना जाएगा। अगली बार जब आप अटैम्प्ट देने जाओगे ना तो आपको फर्स्ट ही होगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। यूपीएससी की में क्या होता है, 23 से 24 जो है पद होते हैं। इनमें जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा।
IPS की क्या होती है? इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा। ये आपकी IFS है। एक होती है IFOS ओ, ठीक है, वो होती है फॉरेस्ट वन सेवा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मतलब भारतीय वन सेवा। ये सब कुछ तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो हमने 3 चरण की बात की थी कि मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी के जो एग्जाम हम देते हैं, हम जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, उसका एग्जाम पैटर्न होता क्या है। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न, टोटल एग्जाम का जो मार्क्स होते हैं, जो बनती है, वो 2025 में से आता है, मतलब हमारे मार्क्स जो आते हैं वो 2025 में से आने चाहिए। अब ये 2025 के जो मार्क्स है वो कहाँ से कैसे आते हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्री एग्जाम होता है, ठीक है। प्री एग्जाम में जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड होता है। जीएस सेकंड हमारा सी सेट होता है। जीएस फर्स्ट में क्या आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे का। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में होते हैं एक तरफ इंग्लिश में होते हैं। सी सेट में क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव टाइप, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। टाइम 2 आवर्स होता है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 33% आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आपके जीएस फर्स्ट की कॉपी चेक होगी। ये एग्जाम एक ही दिन में होता है। फर्स्ट मीटिंग में हो जाता है, सेकंड मीटिंग में ये हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप प्री एग्जाम पास कर लेते हो फिर आप जाते हो मेंस एग्जाम में। और ये जो आपका क्या है, ये सिर्फ आपका प्री एग्जाम इसलिए होता है ताकि आप मेंस में जाओ। इसके मार्क्स जो है टोटल जो एग्जाम हम बताते हैं कि मेरिट बनती है उसमें नहीं ऐड होते। ये होता है कि आपने प्री एग्जाम पास कर दिया फिर आप मेंस में बैठ जाते हो। मेंस एग्जाम में क्या होता है, 1750 मार्क्स का आता है। एक होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर, एक होता है मेरिट बेस्ड। क्वालिफाइंग पेपर आपके इसमें 2 होते हैं और मेरिट बेस्ड पर 7 होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में फर्स्ट जो होता है पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में क्या होता है, आपकी इंडियन लैंग्वेज आती है जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो भी विषय दिए गए हैं उनके आधार पर आपका ये होता है कि आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है ना, कहाँ से बिलोंग करते हो, उसके आधार पर आपको लैंग्वेज लेनी होती है। इंडियन लैंग्वेज है जैसे 25% क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग का सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है ना। टाइम कितना है, 3 आवर्स का, 300 मार्क्स का होता है। सब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको थ्योरी लिखनी होती है। क्वेश्चन लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। पेपर बी की बात करें, क्वालिफाइंग है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। 33% क्वालिफाइंग, 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का सब्जेक्टिव टाइप। तो ये हमारा क्वालिफाइंग पेपर हो गए 2। अब आते हैं मेरिट बेस्ड, जिसके आधार पर क्या होते हैं हमारे मार्क्स बनते हैं। पेपर फर्स्ट होता है एससीए का, निबंध लिखना होता है, 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका। पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, पेपर फिफ्थ, ये आपका जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज, ठीक है, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ टोटली आता है, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कुछ। तो 250 के हर एक पेपर होता है, 250 का ये, 250 ये, 250 ये, 250 ये, तो 4 पेपर कितने के हो गए, 1000 के। फिर आपका पेपर 6 तो पेपर 7 आता है, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे। जैसे कि हिस्ट्री चूज कर रहे हो ऑप्शन में तो हिस्ट्री का पेपर होगा, कोई सा भी सब्जेक्ट। 250 नंबर के दोनों पेपर होते हैं तो 500 के। ये टोटल आपके कितने हो गए, 1000 के ये, 500 के ये और 250 का निबंध, तो हो गया 1750। ये पास कर लेते हो, 3-3 घंटे का आपका पेपर होता है हर एक। फिर जाते हो आप इंटरव्यू में। इंटरव्यू जो होता है 275 नंबर का आपका होता है, साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं। फिर क्या होता है, टोटली मिला के बन जाता है 2025 का आपका यूपीएससी का, जिसमें से आपको मिलते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड प्री एग्जाम हो जाएगा। सी सेट आपको क्वालिफाई करना है, अगर क्वालिफाई नहीं किया, हल्के में लिया, तो आपकी ये कॉपी चेक नहीं होगी। ये क्लियर करने के बाद आप जाते हो मेंस एग्जाम में, जहाँ आपका क्वालिफाइंग पेपर है 2 इंग्लिश और लैंग्वेज का, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद आपके 7 मेरिट बेस्ड बनते हैं, जिसमें आपके ऑप्शनल भी है और जिसमें आपके जीएस के और निबंध है। फिर आप जाते हो इंटरव्यू में। तो ये आपका पूरा यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, लिखना चाहो आप लिख सकते हो। मैं कहूँगी आपको कॉपी में नोट ही करना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी का जैसा मैं दिखा रही हूँ वैसे आपको नोट ही करना चाहिए। और अगर मतलब स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, अगर आपको जानना है कि मैं किस तरह से करती हूँ, क्या क्या फॉलो करती हूँ, तो आप कमेंट पे प्लीज जरूर मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज पर अपलोड करूंगी, ठीक है, कि आपको एनसीईआरटी किस तरह पढ़नी है, क्या क्या करना है, सब कुछ। और आपको ये नोट कर लेना है किसी भी पेपर पर, ठीक है। काफी हेल्प मिलेगी, सब कुछ पता होना चाहिए अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। जब तक
हमें किसी चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता।